कोठरी नंबर 13। शहर से दूर एक पुराना गांव था, बिसरगा। कहते हैं वहां एक हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। उस हवेली की सबसे डरावनी बात थी कोठरी नंबर 13। लोग कहते थे कि जो भी उस कोठरी में गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। विवेक, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो कोठरी नंबर 13 की तह तक जाएगा। कैमरा, टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर वो एक रात हवेली में दाखिल हो गया। हवेली की सीढ़ियां चरमराती थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें चेहरे जैसे धीरे धीरे घूरने लगे हों। विवेक ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। और फिर वो पहुंचा कोठरी नंबर 13 के सामने। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर झांका हो। विवेक ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी मेज, टूटी कुर्सियां और दीवार पर अजीब सा खून से लिखा एक वाक्य चमका, जो देखेगा वो बचेगा नहीं। विवेक ने तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी हवा में एक सिहरन सी दौड़ी और दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। वो डर से उछल पड़ा। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। उसने देखा दीवार पर एक परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। वो परछाई किसी स्त्री की लग रही थी। विवेक ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे यहां जलाया गया था। अब विवेक को याद आया बिसर गांव की पुरानी कहानी। 100 साल पहले एक महिला रश्मि को डायन समझकर इसी कोठरी में जिंदा जला दिया गया था। गांव वालों ने बताया था कि तब से उसकी आत्मा इसी कोठरी में कैद है। तुम्हें मुक्ति चाहिए? विवेक ने पूछा। हाँ, वह धीमे स्वर में बोली, पर हर 100वें साल एक ही व्यक्ति मुझे देख पाता है और वही मेरी मुक्ति का माध्यम बन सकता है। लेकिन उसकी एक कीमत है। क्या कीमत? तुम्हारी आत्मा। विवेक डर गया, लेकिन पत्रकारिता का जुनून उसमें अभी बाकी था। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें मुक्ति दूं तो क्या मुझे कुछ नहीं होगा? मुक्ति की राह पीड़ा से होकर गुजरती है। और इतना कहते ही एक जोर की चीख उसके कानों में पड़ी। उसके चारों ओर अंधेरा घेर आया और कमरा घूमने लगा। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसके दोस्त और परिवार उसके आसपास थे। उन्होंने बताया कि वो हवेली में बेहोश पड़ा मिला था और 3 दिन से कोमा में था। विवेक कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसके हाथ में अब भी एक पुरानी चूड़ी बंधी हुई थी जो उस आत्मा की निशानी थी। रात को जब सब सो गए तो अस्पताल के कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और एक हल्की सी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुम नहीं। अगली सुबह विवेक का बिस्तर खाली था। डॉक्टरों ने बताया वो बिना किसी को बताए अस्पताल से चला गया। लेकिन गांव में अफवाह थी कि कोठरी नंबर 13 की दीवार पर एक नई परछाई उभर आई है। और उस परछाई की शक्ल अब रश्मि से नहीं, विवेक से मिलती थी।